जब तूने तारे जमी पर देखी तो एक शब्द सीखा डिसलेक्सिया और उसका मतलब भी जाना। जब थ्री इडियट देखी तो तूने सीखा गेस एक्सीलेंस। सेम ऐसे ही पीके और दंगल भी तेरे ऊपर एक सामाजिक वैल्यू छोड़ के जाती है। ये है आमिर खान मेंटोर सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसकी स्टार्टिंग तो 1999 की सरफरों से हुई थी, पर इस सिनेमैटिक यूनिवर्स ने असली रूप लिया 2001 की लगान से। उसके बाद तो सर जी ने लाइन लगा दी, रंग दे बसंती, तारे जमी पर, थ्री इडियट, पीके, दंगल और अभी 2025 में सितारे जमी पर। और इन सब मूवीज के बीच एक और बड़ा नाम जिसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा रहा, सत्यमेव जयते। और हर मूवी ने समाज को डीपली इम्पैक्ट किया है। आखिर इस मेंटोर सिनेमैटिक यूनिवर्स को आमिर ने बनाया कैसे, बता तो मुझे। अरे बोल भी, नहीं पता तो वीडियो देखना। एक मूवी का मेन मकसद होता है इंटरटेन करना। जब हम थिएटर कोई मूवी देखने जाते हैं तो अपना मेन मकसद होता है मनोरंजित होना, या फिर ये सोच के जाते हो कि आज 2 घंटे की मूवी है भैया और जिंदगी की वैल्यू सीख के आऊंगा, मजा आ जाएगा। नहीं ना, बोल हाँ ना, कुछ तो बोल, जोर से बोल। नहीं ना। मुझे लगता है कि द प्राइमरी और फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरटेनर इन सिनेमा इज टू एंटरटेन। अगर आपको सोशियोलॉजी का लेसन चाहिए तो आप कॉलेज जाएंगे, और उसी मनोरंजन के साथ अगर कोई सामाजिक वैल्यू भी देखने को मिल जाए तो ये बढ़िया बात है। बस शर्त ये है कि वो कहानी जो है वो मनोरंजक होनी चाहिए, इंटरटेनिंग होनी चाहिए, मैसेज थोपावा नहीं होना चाहिए। अगर मैसेजिंग ही मूवी का सेलिंग पॉइंट होती तो सारी मूवीज मैसेजिंग वाली ही बन जाती, डॉक्यूमेंट्रीज देखने वाले लोगों का नंबर बढ़ जाता। इंटरटेनमेंट मूवी का मेन मकसद होता है और ये बात आमिर मानते हैं। फिर भी सर जी की मूवीज मैसेजिंग वाली होती है, ऐसा कैसे? मदर फैक्टर। सो अपने यंग एज में सर जी बहुत टेनिस खेला करते थे, सुबह शाम रात दिन कॉम्पिटिशन्स में भी जाते थे, नेशनल लेवल पे भी खेलते थे। रोज खेल कर आते थे तो उनकी माँ उनका वेट करती थी, कभी हारते थे कभी जीतते थे। ऐसे ही एक दिन आए, माँ ने पूछा क्या हुआ, कि जीत गया। उसके बाद दोनों बैठ गए, गप्पे मारने लगे। बातों बातों में ही सर जी की माँ ने बोला कि आज जो लड़का तेरे से हारा है वो काफी दुखी होगा और उसकी माँ को भी बुरा लग रहा होगा। और ये बात आमिर के दिमाग में घर कर गई। ये चाय पीते पीते अम्मी ने मेरे को शेयर किया। मैं इतना, जब मैंने ये सुना तो मैं बोला वो उस लड़के की अम्मी को इस वक्त बुरा लग रहा होगा तो शायद मुझे नहीं जीतना चाहिए था। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स उनकी यंग एज में हुए जिसका इफेक्ट उनके ऊपर रहा। तो जब भी सर जी कोई ऐसी कहानी सुनते हैं जहां पर भावनाओं और संवेदनाओं की बातें हो रही होती है तो वो कहानी उनको ज्यादा पसंद आती है। लगान के बाद मंगल पांडे करी, दोनों ही मूवीज काफी हेवी सब्जेक्ट वाली थी। उसके बाद सर जी थोड़ी कॉमेडी मूवी की तलाश में लग गए, पर कहानी पसंद आई उनको रंग दे बसंती की, जो कि शहीद भगत सिंह की कहानी का आधुनिकरण था, जहाँ काफी सारे लेयर्स थे और बहुत सारे टॉपिक्स पर टच किया गया। दोस्ती, धर्म, समाज और आजादी। ऐसे देश की कहानी जो आजाद होके भी लालची लोगों, सरकारी नीतियों और आम जनता की नासमझी, उनके नकार देने की आदत, हमारा क्या लेना देना, इन सभी बातों का गुलाम है, उसकी बात करती है। और उसी टाइम ड्यूरेशन में शहीद भगत सिंह की 2 मूवीज आई थी, दोनों फ्लॉप, अजय देवगन वाली और बॉबी देओल वाली। तो करना तो चाह रहे थे कॉमेडी मूवी, पर कर दी रंग दे बसंती। और रंग दे बसंती का उस टाइम के यूथ पे काफी तगड़ा इम्पैक्ट रहा था। फिर जब तारे जमी की बात आई तो इस मूवी को तो सर जी ने डायरेक्ट भी किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे को समझे, उन्हें बदलने की नहीं समझने की कोशिश करें। ये मूवी थी तो एक डिसलेक्सिया वाले बच्चे की, पर असल में ये फोकस करती है अपने एजुकेशन सिस्टम पर, पेरेंटिंग पर। और एक सीन में इसको काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो ईशान के पापा आते हैं आमिर के पास और बोलते हैं कि जब आपने डिसलेक्सिया का बोला ना तो ईशान की माँ ने इंटरनेट पे डिसलेक्सिया के बारे में सारे आर्टिकल पढ़ लिए। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि हम अपने बच्चे की परवाह नहीं करते। फिर जब बिना किसी तोड़ मरोड़ के आमिर एक बड़ा ही सटीक जवाब देते हैं और इस सीन पे मूवी मेरे लिए पीक कर गई थी। थ्री इडियट, इस मूवी की तारीफ में क्या ही बोला जाए। तो सर जी क्या है, अपनी पहली मूवी से ही स्क्रीन टेस्टिंग करते आ रहे हैं, जहां सर जी लोगों से फीडबैक लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग मूवी में चेंज करते हैं। और उनके आज तक के मूवी करियर में थ्री इडियट ही एक ऐसी मूवी थी जहां पे उनको टेस्टिंग में कोई फीडबैक नहीं मिला। जबकि लोगों ने उल्टा ये बोला कि हमको तो अभी मूवी दोबारा लगा दो, हम तो फिर से देखने को तैयार हैं। चल तू खुद है ना, कमेंट सेक्शन में जाओ और मेरे को बता थ्री इडियट तुमको कितनी ज्यादा पसंद है। पीके बहुत ही बोल्ड चॉइस थी, लोगों ने आमिर को पकड़ा, धर्म का मजाक उड़ाने के लिए बॉयकॉट के नारे लगे, ट्रोल किया गया। ये मूवी ब्लाइंड फेथ और हिपोक्रेसी पर सवाल उठाती है और आमिर हमेशा उस कहानी का हिस्सा रहे हैं जो बिना डरे सच्चाई दिखाती है। इस मूवी को बनाने की बात जब आई तो डायरेक्टर नीतीश तिवारी आमिर खान के पास गए कि सर जी ऐसे ऐसे मूवी है, आपको वेट गेन करना पड़ेगा, आप थोड़े बूढ़े दिखोगे, थोड़े क्या मतलब अपनी एज के हिसाब से दिखोगे, पर जनता ने आपको ऐसे रूप में कभी देखा नहीं है। आमिर को कहानी तो बहुत पसंद आई, पर उनको लगा कि शायद उनका करियर दांव पे लग जाएगा, जनता उसको नकार देगी इस काम के बाद, क्योंकि वो देख लेगी ना पर्दे पे अपने हीरो को बूढ़ा, जो इंडिया में होता नहीं। हीरो तो बिल्कुल ऐसे बॉडी बिल्डर लगना चाहिए, एकदम स्मार्ट चिकना। तो ये मूवी करने से आमिर को थोड़ा डर लगा। उन्होंने मजाक
मजाक में बोला भी था कि कहीं सलमान और शाहरुख ने तो नहीं भेजा आपको मेरा करियर खत्म करने के लिए। तो आमिर ने नीतीश जी को बोला कि मूवी तो मैं करूंगा पर आप मेरे लिए 5 साल रुक जाओगे। नीतीश जी के ओके रुक जाएंगे, 5 या 10 साल रुक जाएंगे सर आपके लिए, पर मूवी तो आपके साथ ही बनेगी। अब हुआ ये कि आमिर एक बार तो चले गए पर ये कहानी उनके अंदर बिल्कुल उतर गई, उनसे रहा ही नहीं गया। फिर उन्होंने नीतीश जी को बोला कि चलो करेंगे अपन ये मूवी, चाहे इसके बाद मेरा करियर खत्म हो जाए। फिर उन्होंने दंगल करी। इन सबसे पता चलता है कि ये जस्ट वांट टू टेल ग्रेट स्टोरीज जो जनता को एंटरटेन करे, खुद को उनको अच्छा लगे कि ये कहानी जो मैं कर रहा हूँ उसमें दम है। अब बात आती है उनकी लेटेस्ट मूवी सितारे जमी की, 2025 की ये मूवी। इस मूवी को बनने में भी काफी ऊंच नीच हुई। कभी आमिर ने ना बोला, नए एक्टर्स को कास्ट कर लिया कि मैं प्रोड्यूस करूंगा, उनको काम कराऊंगा, तो लास्ट में सर जी ने खुद नहीं करी। तो कहानी यूं थी कि लॉकडाउन के बीच में सर जी को लगा क्यों ना अब एक्टिंग वेक्टिंग छोड़ दी जाए। तब प्रसन्ना को बोला कि आपसे मूवी नहीं करूंगा, फिर मान गए। फिर उन्होंने लाल सिंह चड्ढा के फेल होने पे प्रसन्ना को बोला कि मूवी नहीं करूंगा, तो उन्होंने कास्टिंग कर ली 2 एक्टर की, जो साउथ में भी होगा और एक यहाँ पे जो अपना नया एक्टर लिया हिंदी के लिए। दोनों साइड एक साथ बनेगी और एक साथ रिलीज होगी। पर जब वो लास्ट में कहानी पढ़ रहे थे एज ए प्रोड्यूसर, तब उनसे रहा नहीं गया। 1 हफ्ते तक तो उन्होंने पाखंड किया। फिर प्रसन्ना को बोला कि यार प्रसन्ना कहानी तो बहुत पसंद आ रही है मेरे को, करूँ कि ना करूँ। प्रसन्ना ने बोला सर जी करो तो आप ही करो, मजा तो आएगा। तो ऐसे करके सितारे जमी पे सर जी ने करी। तो जब बात आई कि आमिर अब टीवी पे डेब्यू करें, डांस शो या बड़े बिग बॉस ऐसे किसी शो में नहीं जाना चाह रहे थे। उनके पास काफी बड़े बड़े ऑफर आए कि ऐसा गेम शो होस्ट कर लो, ऐसा कोई तगड़ा कौन बनेगा करोड़पति कर लो। पर सर जी को एक सब्जेक्ट दिमाग में था कि ये ऐसा ऐसा करके सब्जेक्ट है, मैं इस पे काम करता हूँ। अपनी टीम को उन्होंने बोला, टीम राजी हो गई कि चलो करते हैं बात। और उन्होंने बोला कि मेरे को 2 साल का टाइम दो, अभी मेरे को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, मैं इसके बारे में रिसर्च करता हूँ। तो ऐसे में बना सत्यमेव जयते। पर सत्यमेव जयते आने से पहले उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया कि वो इस ड्यूरेशन पे कोई भी टीवी एड नहीं करेंगे। वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे वो इतने सीरियस टॉपिक्स पे बात करे और दूसरी तरफ कुछ तगड़ा मजाकिया कॉमेडी वाला एड करते हुए दिखे, सामान बेचते हुए दिखे, पाइप बेचते हुए दिखे। और इन सब को मिलाकर बना आमिर खान मेंटोर सिनेमैटिक यूनिवर्स। ये मूवीज बस आपको एंटरटेन ही नहीं करती, आपको सोचने पे भी मजबूर करती है। लगान गरीबों पे हुए अत्याचार की बात करती है, रंग दे बसंती आज के हिंदुस्तान की बात करती है, तारे जमी पर पेरेंटिंग के बारे में बात करती है, स्कूलिंग के बारे में बात करती है, 3 इडियट बात करती है आज के यूथ के बारे में कि वो असल में क्या चाहते हैं उस पे फोकस करें, ना कि भेड़ चाल में चले। पीके अंधभक्ति पे बात करती है, एकता पे बात करती है, इंसानियत पे बात करती है। और दंगल तो बात करती है महिला समानता पर और खेल का हमारे जीवन में क्या यूज हो सकता है उस पर। और सत्यमेव जयते ने तो इंडिया में क्या चेंज लाया उसके बारे में बताना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे कभी जब मूड किया तो। अब चाहे तुम कुछ भी बोल दो आमिर खान के बारे में कि रीमेक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं, बॉयकॉट करो, पर असल में आमिर खान सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज नहीं आपके बचपन को, आपके यूथ को एक रूप दिया है नया। अगर मैं आपको पूछूं ना कि आपके जीवन की कुछ ऐसी मूवीज बताओ जिन्होंने आप पे इम्पैक्ट छोड़ा है, तो पक्का वो आमिर खान की ही मूवीज ही होगी। अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताओ मेरे को कि नहीं हमारे जीवन पे तो पठान ने इम्पैक्ट छोड़ा है, पुष्पा ने छोड़ा है। तुम बताओ मुझे तुम्हारे बारे में, तुम क्या सोचते हो इस आमिर खान सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। अगर तुम कमेंट सेक्शन में ये सब नहीं बताओगे मुझे तो तुमको लगेगा पाप। बाकी ये वीडियो भी देख लो, यूट्यूब तुमको सजेस्ट कर रहा है तुम्हारा मन हो तो। बाकी बाय बाय।